वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो बिहार दरोगा का एग्जाम तो हो ही चुका है 21 जनवरी का, और पहला शिफ्ट का मैं एनालिसिस दे भी दिया था, लेकिन उस समय मेरे पास सारा प्रश्न नहीं था, है ना। अभी जो है आपका टोटल सभी प्रश्न मुझे मिल गए हैं, और इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी प्रश्न जो है शिफ्ट 1 का मैं करा दूंगा, ठीक है। तो 21 जनवरी का शिफ्ट 1 का जिसका भी आपका एग्जाम हुआ है, यहाँ पर अपना आंसर मिला ले। यहाँ मैं सारा क्वेश्चन को आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न आया था। और आप लोग नए हैं तो मैं बता दूं, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो खत्म होते ही मैं आपको वहाँ पर पीडीएफ दे दूंगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या था। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का जो है क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर शिफ्ट 1 प्लस शिफ्ट 2 लिखा गया है गलती से, और शिफ्ट 2 इसलिए लिखाया है क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको इसमें शिफ्ट 2 का देखने को मिल सकता है, बाद बाकी सारा का सारा क्वेश्चन जो है शिफ्ट 1 का ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना, ये शिफ्ट 1 का ही एनालिसिस है, मगर शिफ्ट 2 का कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, तो जो बाद में मिले थे, तो इसलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन शिफ्ट 2 के देखने को मिल सकते हैं, उसको आप लोग स्किप कर दीजिएगा। तो देखिए वर्ष 2025 का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था जिसकी विनोद कुमार शुक्ला इसका सही आंसर होता, तो विनोद कुमार शुक्ला को जो है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि विश्व गणित दिवस यानी कि रामानुजन जयंती जो है मनाया जाता है विश्व गणित दिवस के रूप में, और यह किस तिथि को मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर को विश्व गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस आया था। देखिए पंचायती राज दिवस जो है आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अगर शिफ्ट 1 में नहीं आया तो शिफ्ट 2 में आया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपका 8 मार्च को मनाया जाता है, सभी को पता होगा, है ना। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन था कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो स्थानीय शासन का जो जनक है यह लॉर्ड रिपन को माना जाता है, और ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाता है लॉर्ड रिपन। एक क्वेश्चन था कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है, तो देखिए अभी डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है वह भारत का पहला, वह पटना में खोला गया था। कहाँ पर, पटना में। तो इसका सही आंसर हो जाता पटना। देखिए क्वेश्चन थे ग्रामीण बैंक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, मनमोहन सिंह ने, अमर्त्य सेन ने, मोहम्मद यूनुस ने। देखिए बांग्लादेशी था जिसको नोबेल पुरस्कार भी मिला है इसके लिए, तो मोहम्मद यूनुस इसका सही आंसर हो जाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारे हैं उसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन था कि शुष्क मौसम में निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन किया जाता है, धान, गेहूं, रागी, जूट। तो जो शुष्क मौसम में जो फसल का आपका उत्पादन किया जाता है वह रागी फसल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है यहाँ पर। अगला एक क्वेश्चन आया था रॉबर्ट हुक कोशिका से, ठीक है, कि कोशिका की खोज 1665 में किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ये सभी आप लोगों मार के ही आए होंगे सही आंसर इसका, तो रॉबर्ट हुक इसका सही आंसर हो जाता। विश्व रेबीज दिवस का थीम पूछ लिया गया था कि विश्व रेबीज दिवस 2025 अभी हुआ, उसका थीम क्या है, तो इसका थीम होता है एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी, ठीक है। एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी इसका थीम हो जाता है, ठीक है। तो बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम कब गिराया था, तो देखिए ये जो गिराया था 1945 में गिराया था, लेकिन यहाँ पर मंथ दिया हुआ था, तो अगस्त 1945 में इन्होंने गिराया था, ठीक है। नागासाकी हिरोशिमा 2 जगह इसमें गिराया था अलग अलग। देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का पुरुष, लेकिन यहाँ पर आपका अगस्त 1945 ही आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो जो गौर है, गौर, जिसको हम लोग, ये इसका जो है सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर बैल दिया हुआ है, गौर को ही गौर या फिर बैल वहाँ बोला जाता है, पहले बैल बोला जाता था अब गौर बोला जाता था, देख लेना था आपको क्या था ऑप्शन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है, तो देखिए 2025 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज एक प्रकार से बोल सकते हैं, स्मृति मंधाना नहीं है, यहाँ पर गलत मिसटाइप हुआ है आंसर। इसका हो जाता है आपका दीप्ति शर्मा, है ना, ऑलराउंडर है दीप्ति शर्मा जो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन की थी, तो दीप्ति शर्मा इसका सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न था
कि कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता। तो कृषि मीडिया पुरस्कार जो है अमसी प्रसन्न कुमार ने, किसने, अमसी प्रसन्न कुमार ने यह पुरस्कार को जीता। अगला एक क्वेश्चन था कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर। ठीक है, चलिए अगला हीराकुंड बांध से भी आया था कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो महानदी पर जो है हीराकुंड बांध को बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता। चलिए अगला क्वेश्चन था कि 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, इसका आंसर हो जाता अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो है ये आपका 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन आया था 20 नंबर से, इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी, तो 6वीं शताब्दी, 7वीं, 8वीं इस तरह से दिया हुआ था, तो 7वीं शताब्दी इसका सही आंसर होता कि इस्लाम धर्म की जो स्थापना हुई थी वह 7वीं शताब्दी में हुई थी। अगला था कि खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किस देवता को समर्पित है, ये शायद शिफ्ट 1 में ही आया था। हाँ, तो ये विष्णु, ठीक है, देवता विष्णु जी को समर्पित है आपका खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर। कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। मोदीज मिशन नामक एक पुस्तक है, इसका लेखक पूछा गया है कौन है, तो मोदीज पुस्तक के लेखक जो है वह है बर्जिस देसाई। कौन है, बर्जिस देसाई, तो इसका सही आंसर हो जाता बर्जिस देसाई। एक आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका सभी को पता होना चाहिए कि 25 से लेकर के 28 तक जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है देता है किसी भी व्यक्ति को। बिहार विधानसभा के सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो मतलब बोला जा रहा है कि विधानसभा के जो सदस्य है उसका शपथ ग्रहण का प्रावधान है वह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है। आर्टिकल 188, 178, 202, 213, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 188 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आर्टिकल 188। अगला क्वेश्चन था कि 42वें संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए, तो जो 42वां संविधान संशोधन जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इसके तहत काफ़ी सारा संशोधन किया गया था, तो इसमें जो है आपका 10वां, ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य को भी ऐड किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था, या फिर कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित है, इस प्रकार से था। अगर नहीं है पूछा गया था और इस प्रकार का ऑप्शन था तो पूरी हो जाता, क्योंकि राजगीर, बोधगया, लुम्बिनी ये बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका सही क्वेश्चन क्या है जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग को पता हो तो आप सभी को गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए वीडियो जैसे ही खत्म होगा आपको पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है ना। तो यह था मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। अभी सेकेंड शिफ्ट का मैं कुछ क्वेश्चन जो ओरिजिनल पेपर मेरे को मिले थे उसका भी मैं पीडीएफ दे दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा जाके टेलीग्राम में। मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो यह नई दिल्ली में किया गया है। चलिए अगला था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो यह नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर, नई दिल्ली में, तो ऑप्शन जो नई दिल्ली लगा करके आए होंगे उसका सही हो जाएगा। देखिए ये वाला आप सही है कि नहीं पता नहीं, लेकिन बच्चों ने भेजा है कि इक्विटल शब्द का सही हिंदी अर्थ क्या है, तो इक्विटल शब्द का जो सही हिंदी अर्थ है, इक्विटल शब्द का जो सही हिंदी अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अभियोग, जमानत, दोष मुक्त, और एक है आपका दोष सिद्धि, तो दोष मुक्त इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इक्विटल शब्द का दोष मुक्त। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक प्रश्न था आपका कि प्रोविडेंट फंड का हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो प्रोविडेंट फंड हम लोग किसको बोलते हैं, संचित निधि को, भविष्य निधि को, आकस्मिक निधि को, या फिर पेंशन निधि को। तो प्रोविडेंट फंड जो होता है वो संचित भविष्य निधि होता है। कौन सा, भविष्य निधि, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। डिफेल्केशन इस प्रकार से कोई था इंग्लिश, इसका हिंदी शब्द पूछा गया था, तो इसका होता है गबन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। सोडियम क्लोराइड के जली विलयन को क्या कहते हैं, तो सोडियम क्लोराइड के जली विलयन को हम लोग ब्राइन बोलते हैं। क्या, ब्राइन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया था, 2025 में या कुछ इस तरह से था। तो पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन जो है राजस्थान में, गलत यहाँ पर लिखा गया है, उत्तराखंड होगा। ठीक है, उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता। अगला एक प्रश्न था कि
पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो कॉलेनकाइमा। ठीक है, कॉलेनकाइमा इसका सही आंसर होगा। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा कर यानी कि टैक्स विवाद समाधान से संबंधित है। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि सेबी द्वारा लॉन्च किया गया सारथी ऐप किससे संबंधित है? ये जो है आपका डिजिटल शेयर बाजार शिक्षा से, ठीक है, शेयर बाजार के बारे में जानकारी देने वाला ये ऐप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाता। पूछा गया था कि नवंबर 2025 में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया? तो इन राफेल नडाल ने भी 2025 में 24 में संन्यास लेने की घोषणा किया था, 25 में संन्यास ले लिया इन्होंने। अगला एक प्रश्न था कि बिहार में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट की शुरुआत कहाँ की गई? तो यह किया गया औरंगाबाद में। ठीक है, ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट का शुरुआत किया गया है यह औरंगाबाद में। एक प्रश्न था यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में हाल ही में किसे शामिल किया गया है? तो यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में अभी भागवत गीता, पंचतंत्र और श्रद्धालोक लोचन को शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वह है बल का व्यंजन न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होता है? देखिए, अब व्यंजन पूछा था कि बल का परिभाषा पूछा था, ये पता नहीं, लेकिन हम दोनों बता देते हैं। बल का व्यंजन पूछा होगा तो न्यूटन की द्वितीय गति के नियम के अनुसार बल का व्यंजन प्राप्त होता है, लेकिन बल का परिभाषा जो है न्यूटन की प्रथम गति देता है। ठीक है, जिसको कि हम लोग प्रथम गति को जड़त्व का नियम भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा कि द्वितीय नियम। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया व्योम मित्र क्या है? तो व्योम मित्र जो है एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है। क्या? हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है। हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है आपका, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया व्योम मित्र। तो ये इसका सही आंसर होता। अगला एक प्रश्न आया था कि मानसून क्रोक्स बायोब्लिट्ज का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो मानसून क्रोक्स बायोब्लिट्ज 2024 का आयोजन केरल में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता। अगला एक क्वेश्चन था कि भारतीय सेना को और बेल द्वारा विकसित संजय क्या है? एक टैंक है, एक युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है, मिसाइल सिस्टम है या रडार है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, इसका ये सही आंसर होगा। एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ये पूछा गया था। तो एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगा 16.25 × 10⁻18 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। वियना कांग्रेस की मेजबानी मुख्य रूप से किसने की थी? तो वियना कांग्रेस की मेजबानी जो की थी वह किया था आपका ड्यूक मैटरनिक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता। बिहार सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में डिजिटलीकरण के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो किसान ऐप, कृषि ऐप या फिर सुधार ऐप, इसका सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए, सह्याद्री पर्वतमाला में भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है ना, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि बिहार में साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना 1868 में किसने की थी? तो साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना जो किया था वह सैयद इमदाद अली ने किया था 1868 में बिहार में। एक क्वेश्चन था आपका मेगास्थनीज थे कि मेगास्थनीज किसके दरबार में एक यूनानी राजदूत था? तो पहला नंबर तो मेगास्थनीज जो राजदूत था वो किसका था? तो सेल्यूकस निकेटर का। और किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता। एक क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 2000 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था कि तारों के निर्माण में का हिस्सा मानी जाने वाली इलेक्ट्रॉन गैस किस अवस्था में होती है? इसका हमको एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन था अगर तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन क्या था। रासायनिक अभिक्रियाशीलता श्रेणी में कौन सी धातु सबसे ऊपर है? तो इस प्रकार से आपका सोडियम, पोटेशियम, इस तरह से आपका जो है क्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता को दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन पोटेशियम है, तो पोटेशियम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन था कि कोविड महामारी के दौरान विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया था? तो आपका ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। तो देखिए वंदे भारत मिशन चलाया गया था, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कोविड महामारी में कौन सा? वंदे भारत मिशन को चलाया गया था।
एक क्वेश्चन था कि सौर मंडल में किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है। तो पहले तो बृहस्पति के पास था, लेकिन अभी लेटेस्ट जानकारी के अनुसार वह शनि हो गया है, ठीक है ना। शनि ग्रह के पास जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह है। SEZ का फुल फॉर्म पूछा गया था, जो कि हो जाता है आपका क्या, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और एक फुल फॉर्म आया था NDA का फुल फॉर्म, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष कौन है। यहाँ मिस टाइप हुआ है, आपका ऑप्शन ए दे दिया गया है, माधवीपुरी पूछ, लेकिन ये नहीं होगा आपका। इसका आंसर हो जाएगा तुहिन कांत पांडे। क्या होगा, तुहिन कांत पांडे। अगला था कि प्रसिद्ध औद्योगिक शहर मोदी नगर किस राज्य में स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न है वह है फाग। फाग जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो यह हरियाणा का, कहाँ का, हरियाणा का जो है आपका प्रसिद्ध लोक नृत्य है फाग। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर हरियाणा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है। देखिए यहाँ पर रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, वहीदा रहमान, आसफ अली। देखिए तो ये दादा साहेब फाल्के अगर पुरुष वाला दिया होगा तो ये रजनीकांत को मिला है, लेकिन यहाँ पर एक महिला को भी मिला था आपका 2021 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, उसका आंसर हो जाएगा वहीदा रहमान। और शायद महिला का ही दिया हुआ था, तो वहीदा रहमान ही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन आप लोग को सही लग रहा है, ऑथेंटिक है सारा क्वेश्चन। आप लोग एक बार लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि और भी बच्चों को जो कमेंट देखेंगे उसको विश्वास होगा, ठीक है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। अब मैं जो है इसके बाद एक कटअप का वीडियो लाऊंगा कि कितना कटअप आप लोग का जाने वाला है आपका। इसमें कोई खास कटअप नहीं रहने वाला है, बता देते हैं आपको। आपका 60 से 70 के बीच में ही लगभग कटअप रहने वाला है, ठीक है। और इस 60 से भी कुछ कम हो, मतलब वो कैटेगरी वाइज डिपेंड करेगा, मैं बता दूंगा। मेल फीमेल सबका, मेल का तो 50 से 60 के बीच रहेगा। और मैं आपका स्पेशल एक कट ऑफ का लेकर के आऊँगा, आप लोग वीडियो में बने, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि उस वीडियो को भी आप लोग आसानी से देख सकेंगे। और आपका क्या नंबर आ रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं जो है एक पोस्ट यूट्यूब में अपना डाला हुआ हूँ, वहाँ पर सेलेक्ट कीजिए कि आप लोग कितना कितना सही कर किए हैं, उसी के अनुसार से मैं जो है आपका बता पाऊँगा कि कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रथम एशियाई बौद्ध सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2024 में कहाँ हुआ। तो यह हुआ था आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी किस शहर ने किया है। तो अभी किया है इसको बटूमी, जॉर्जिया के बटूमी सिटी में, है ना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से क्वेश्चन आया था कि कब मनाया था। 28 फरवरी को सभी को पता होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तेंदुलकर समिति से क्वेश्चन आया था कि तेंदुलकर समिति के अनुसार शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा कितनी निर्धारित की गई है। तो शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा निर्धारित की गई है आपका 1407 रुपया, इसका सही आंसर हो जाता है। केंद्र राज्य के संबंध समीक्षा के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा सरकारिया समिति, सरकारिया आयोग, ठीक है। आपका इसका सही आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन था कि यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और वह प्रधानमंत्री बन जाता है तो वह कितने समय के भीतर संसद की सदस्यता लेनी चाहिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन आपका आया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया की मुद्रा पूछ रहा था कि इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम क्या है। तो रुपिया जो है आपका इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम है। महात्मा गांधी की वास्तविक रूप से राष्ट्र नेता किस आंदोलन ने बनाया। तो जो आपका ये जो रॉलेट एक्ट का जो विद्रोह था, उसी को वास्तविक रूप से उसका राष्ट्रीय नेता बनाया था। उसी विद्रोह के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के इसी के कारण आपका हुआ था। रॉलेट एक्ट जो है एक्ट लाया था, जिसके विरोध में यह प्रदर्शन हुआ था, जिस वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। हाल ही में विस्फोट हुआ माउंट डुकोनो ज्वालामुखी किस देश में है। तो ये इंडोनेशिया में है अभी, जिसमें जो है विस्फोट हो गया था, है ना। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन था PM ऊषा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हु से था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। तो अगला जो प्रश्न है आपका कि WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और रूबेला उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा था, जिसे नेपाल ने 2025 में हासिल किया। तो यह रखा था 2023 तक, ठीक है। और नेपाल ने इसको 2025 तक में हासिल किया। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न था कि 1857 की क्रांति का शुरुआत किस स्थान से हुई थी। तो यह मेरठ से हुई थी।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही सी आंसर सही हो जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया गया था? मारिया कोरिना मचाडो जो होता है इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन था कि रैली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो रैली जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि विदेह का राजा माधव अपने किस पुरोहित के साथ पूर्व की ओर बढ़े थे? तो वह जो है श्री गौतम राहुगुण, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था कि जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई थी? सभी को पता होगा पाली भाषा में लिखी गई थी। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराजा प्रथम ने। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व पश्चिमी घाट में किसने किया था? तो चितूर या चतुर सिंह ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि किसने अपनी यात्रा वृत्तांत रेहला में नारियल और पान का सजीव वर्णन किया? तो रेहला किसका था? आपका इब्न बतूता का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबेल गैस है? तो वह हीलियम हो जाता है। हीलियम जो है एक नोबेल गैस है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर कब बना? तो यह 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य जो है अलग होकर के बना था मध्य प्रदेश से। इंग्लैंड पहली ट्रेन कब चला था? इंग्लैंड में जो है 1825 में सबसे पहली बार ट्रेन चली थी, है ना। एक क्वेश्चन आया था कि भारत के 33वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के 33वें टाइगर, ये यहाँ पर गलत हो गया रानीपुर, ये दम्फा कुछ इस तरह से होगा, दम्फा टाइगर रिजर्व, है ना, दम्फा टाइगर रिजर्व इस तरह से इसका आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन था कि सरयू नदी को पौराणिक रूप से किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता। तो वर्ष 2024 में कितनी नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा में का दर्जा दिया गया है? तो 5 भाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें कि इसमें कुछ इस तरह से ऑप्शन था और इसमें दिया गया था कुछ ऑप्शन कौन से भाषा इसमें शायद नहीं है, तो मराठी इसका कौन सा हाल ही में जोड़ा गया है? तो मराठी हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन था कि आपका निम्नलिखित में से किस राज्य का विधान परिषद नहीं है? तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, बाद बाकी इन राज्यों में विधान परिषद है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने पद के कर्तव्यों के पालन के लिए किए गए कार्यों के लिए अनुच्छेद के तहत अनुमुक्ति प्राप्त है। तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 361, ठीक है, 361 के तहत अनुमुक्ति प्राप्त है। कुंभ मेला के दौरान जो है आकाशवाणी द्वारा विशेष प्रसारण सेवा किस नाम से चलाई गई थी? तो यह हो जाएगा कुंभवाणी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। सोडियम धातु को खुले में रखने पर वह आग पकड़ लेती है। इसे सुरक्षित रखने के लिए किसमें रखा जाता है? केरोसिन के तेल यानी मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। यह सब काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। छोटी गाड़ी की तुलना में बड़ी गाड़ी को रोकना कठिन होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है मोमेंटम, संवेग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन्फ्लिबनेट का संबंध किससे है? तो इन्फ्लिबनेट का संबंध जो है विश्वविद्यालय पुस्तकालय नेटवर्क से, ठीक है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय नेटवर्क इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आप लोग देख लीजिएगा, ये 18 जनवरी को आया था। किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स 2025 के बाद संन्यास की घोषणा किया है? तो राफेल नडाल। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड शब्द का हिंदी पूछा गया था, तो इसका हो जाता आपका अग्रसारित। होनोरेरियम शब्द का आपका हिंदी पूछा गया था, मानदेय। आपका कुद्रेमुख खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपका लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन अगला आया था आपके भारतीय संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्तमान विषयों की संख्या कितनी है? तो संघ सूची के अंदर कितना है, राज्य सूची के अंदर? तो ये हो जाता है आपका 161 और 52, ठीक है। संघ सूची के अंदर 100, राज्य सूची के अंदर 61 और समवर्ती सूची के अंदर 52। एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना बनाना आसान होता है क्योंकि क्या होता है उसमें? ऊष्मा का सुचालक और जंग नहीं लगता है ना। भोजपुरी का पहला पॉडकास्ट बिहार के किस जिले में शुरू हुआ? ये क्वेश्चन आया था कि नहीं पता नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। गोपाल, इसका शायद आरा या गोपालगंज होगा आंसर, देख लीजिएगा, थोड़ा मिला लीजिएगा। किस समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए प्राप्ति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय का सुझाव दिया था? तो ये तो हो जाएगा आपका तेंदुलकर समिति। तो देखिए यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन आपका आए थे फर्स्ट शिफ्ट का और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का भी ऐड कर दिया गया है, वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पर मैं बता दिया हूँ। वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया हूँ, वहाँ पर जा करके देख लीजिएगा।
और एक चीज़ बता देता हूँ कि आप लोग जो है, मैं एक पोस्ट डाला हूँ जिसमें बताया हूँ कि आप लोग कितना कितना सही अटैम्प्ट करके आए हैं। यहाँ से मिला करके आप लोग कमेंट में ही बता सकते हैं, नहीं तो उस पोस्ट में जा करके वहाँ पर टच करके जो है एक पॉल में दिया हूँ, उस पॉल में टच करके आप लोग बता सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने वहाँ पर वोट दिया है, ठीक है। तो उसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे कि एक कटअप हम लोग एक कटअप बना पाएंगे, ठीक है। तो इसका कटअप का वीडियो आपको 1-1.5 घंटा के अंदर अपलोड हो जाएगी। जल्दी जल्दी जा करके वहाँ पर पॉल में वोट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।